सैटरडे मेरी अटेंडेंस नहीं हुई थी, नो सॉरी। क्या, कुछ तो गड़बड़ है ना यहाँ पर। ये था, ये फ्राइडे हो गया ना। यस सर, फॉर सैटरडे संडे सर, आज 26 है। नहीं सर, 23 कुछ तो गड़बड़ है 3rd क्लास करोगे सर आप। एक डेट आ गया है, छोड़ दीजिए। 19 का हमारा वो पड़ गया क्या कहते हैं, रक्षाबंधन। राखी पड़ गया हमारा। यस सर। और 21, तो यहाँ गड़बड़ है। हाँ सर, 21 को वो 21 से थी। ये इधर जाएगा। 21 23 अब सही है। चलिए। मैं वही को, मैंने लास्ट क्लास की अटेंडेंस नहीं लगी। आकाश, यस सर। अनिकेत, रश्मि, चारू, ध्रुव, उसैद, सलीम। 4 2 6, ठीक है। चलो शुरू करते हैं आज का 23rd। लास्ट टॉपिक क्या हुआ तुम्हारा? सिमेंटिक्स। चलिए तो आज की डेट में कॉपी बना लेते हैं इसकी डेटा की फटाफट। कॉपी पेस्ट। टुडे इज 26, नहीं। चलिए तो यहाँ पर हम लोग एक टेबल बना लेंगे। BS5 टेबल डिफ़ॉल्ट। यहाँ पर लिखेंगे इसको हम लोग टैग, और यहाँ हम लोग लिखेंगे इसको डिस्क्रिप्शन। टेबल को यहाँ पे लिखेंगे आप टेबल स्ट्राइप। और हमने यहाँ पर कहीं कुछ टैग का जिक्र किया था, कहाँ होगा, यहाँ। इसको कॉपी कर लो, नीचे आइए, और इस डिव के बाद में कॉल। सो फर्स्ट टैग रहेगा अपना ये वाला पार्ट, आर्टिकल। सेकंड टैग रहेगा अपना असाइड। रिकॉर्डिंग ऑन होगी क्या? हाँ। असाइड के बाद में फिर हमारा डिटेल्स, फिगर कैप्शन, इसकी मल्टीपल टाइम कॉपी बना लो फटाफट। टाइम समरी सेक्शन, अरे
सेक्शन, nav, mark, main, मेन तक हो गया ना। यस सर। 1 2 3 4 5, 5 और बनाने हैं आपको। 1 2 3 4 5। आर्टिकल असाइड डिटेल, डिटेल के बाद हमारे पास होना चाहिए फिग कैप्शन, फिगर कैप्शन के बाद फिगर, फिगर के बाद फुटर, फुटर के बाद हेडर, हेडर के बाद चलो तो काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कोई एक छूट रहा है क्या? नहीं सर। यहाँ 13 हो रहे हैं, ऊपर एक कम पड़ रहा है। चेक करना जरा एक बार, मैंने गलत तो काउंट नहीं किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नहीं सही है पूरा है। चलिए तो आर्टिकल से बात करेंगे। डिफाइंस इंडिपेंडेंट सेल्फ कंटेन्ड कंटेंट, define content aside from the page content, define additional detail that the user can view or hide, फिगर कैप्शन ये स्पेसिफाई करेंगे। स्पेसिफाइज या इसको डिफाइन में डालेंगे। डिफाइन अ कैप्शन फॉर अ फिगर element, specifies self contained content like illustration, diagram, photo, code listings, etc. Footer defines a footer for a document or section. Header specifies a header for a document or section, specifies the main हाँ वो फिगर में से इलस्ट्रेशन था, वो इलस्ट्रेशन हो गया।
मैं बिना देखे टाइप करता ना तब हो जाता है। IWSTRATIONS, ठीक है। स्पेसिफाइज द मेन कंटेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट। मार्क डिफाइंस marked, highlighted text. Navigation defines navigation links. Define a section in a document. Define a section, defines a visible heading for a details element. Defines a date and time. Right click, open with live server. धन्यवाद। चलिए, तो ये हमारे सारे सिमेंटिक्स जितने हमने ऊपर डिफाइन किए हैं वो सब यहाँ पर विद डिस्क्रिप्शन नीचे अवेलेबल है। सो ये टेबल कैसे बनता है, क्या है, तो वैसे तो ये CSS है। CSS में ऑड इवन की कमांड से बेसिकली ये बनता है अपना, शायद हमने डिस्कस भी किया पहले, है ना, टेबल के अंदर। बाकी ये बूटस्ट्रैप से भी जनरेट हो रहा था, इसलिए हमें इसमें कोई क्लास वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा HTML के अंदर स्टाइल गाइड। HTML स्टाइल गाइड। चल, तो टॉप में आएंगे और यहाँ पर स्टाइल गाइड, इसको कॉपी कर लीजिए। A consistent, clean, वो फाइल ही है सर, दो फाइल नहीं आई है। ट्रैक नहीं है। मैं चेक करता हूँ, क्योंकि फिर अपलोड होने में टाइम लगेगा ना। कहाँ पे चल रहा है, D ड्राइव में, C ड्राइव में, डेस्कटॉप से चल रहा है। डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के अंदर डेस्कटॉप, यहाँ से MWF 21 23 26। छूट कैसे गया, वैसे तो जाना चाहिए हैंड टू हैंड।
किसी और में डेटा तो नहीं डाल दिया हमने? पूरा जुलाई है, कभी गलत फोल्डर में गिर गया हमसे। ठीक है, यही है ना अपना। तो 26 का तो आज हम डालेंगे, 21-23 का डाल देते हैं ना। ऐसे देखा जाए नंबर बहुत लंबा लग रहा है 2 क्लास नहीं। ठीक है, चलो। कंसिस्टेंट, क्लीन एंड टाइडी HTML code makes it easier for other to read and understand your code. तो जैसे आपको याद होगा तो हम लोग नोट पैड पे करते थे, हम लोग टैब लगा लगा के सारी चीज़ें लिखते थे, है ना। VS कोड ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर कर लेता है। मैंने आपको कुछ सेटिंग्स भी बता दी थी कि आप सेटिंग में जाइए और यहाँ पर जाके हमें एक ऑप्शन मिलता है विच इज़ फॉर्मेट, और फॉर्मेट के अंदर आपको फॉर्मेट ऑन सेव, ऑन पेस्ट, यहाँ से ऑन टाइप। तो ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रक्चर करेक्ट करते चलता है ना। इससे कहता है सामने वालों को अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा आसानी होती है। सो हेयर आर सम बेस्ट प्रैक्टिसेस टू फॉलो, तो इसको मैं कहते हैं हेयर आर सम गाइडलाइन and tips for creating good HTML code. So always declare document type, और जैसे ऊपर आप देखते हो डॉक टाइप लिखा होता है, इससे क्या होता है ब्राउज़र को एक क्लियर इंस्ट्रक्शन जाता है कि भाई हम HTML5 में अपने डॉक्यूमेंट को रेंडर करने की बात कर रहे हैं ना। ऑलवेज डिक्लेयर द डॉक्यूमेंट टाइप एज द फर्स्ट लाइन इन योर document. The correct document type for HTML is क्या लिखते हैं हम लोग, डॉक टाइप HTML। है ना, इसको हाईलाइट भी कर देते हैं या रहने दो ऐसे। नेक्स्ट, जितने भी हम लोग टैग बनाते हैं, तो जैसे स्कूल कॉलेज में हमें HTML पढ़ाया जाता है ना, तो वहाँ पे स्कूल में क्या करती है टीचर्स जो होती हैं वो पढ़ा जाती है कि कैपिटल भी लिखो तो भी चल जाता है, स्मॉल लिखो तो भी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमें हमेशा एलिमेंट्स जितने भी हैं वो सब स्मॉल में लिखने चाहिए। VS कोड हमें ऑटोमेटिकली स्मॉल दे रहा है ना, बट अगर आप कैपिटल चला दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है, जब आप उस प्रोजेक्ट को फाइनल बना के गूगल के पास लेके जाते हो, वहाँ से सारी नाराज़गी स्टार्ट हो जाती है। फिर कहते ये क्या है, ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा होना चाहिए सब स्मॉल में। नहीं चलता है, लेकिन गूगल ये कहता है कि मुझे जो भी आप चीज़ें दे रहे हो वो एकदम मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से होनी चाहिए। उसने एक पैरामीटर सेट किया हुआ है आपकी वेबसाइट की रेटिंग का, अगर आप उस पर खरे नहीं उतरोगे तो फिर आप रैंक नहीं करोगे, है ना, या फिर रैंक करोगे भी तो आप टॉप पर नहीं पहुंचोगे कभी भी, क्योंकि छोटे छोटे फॉल्ट्स हैं। सो यहाँ पर लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, यूज़ लोअर केस एलिमेंट नेम। एलिमेंट से पता चलेगी आपने क्या होते हैं, टैग्स।
HTML allows mixing uppercase and case letters in element names. However, we recommend using lowercase element names because you will ally mixing uppercase and lowercase LOWR lowercase names looks bad. एक तो देखने में अच्छे नहीं लगते, दूसरा डेवलपर्स normally use lowercase names. Lowercase looks cleaner and lowercase is easier to write. सो यहाँ पर हम लोग एक गुड एग्जांपल देखेंगे कि भाई क्या होना चाहिए. तो H3 टैग लेंगे और यहाँ पर और यहाँ से हम लोग इस लाइन को कॉपी करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर जैसे कि दिस इज़ अ बॉडी. बॉडी के बाद हमने यहाँ पर बनाया एक पैराग्राफ. पैराग्राफ को हमने स्टार्ट किया और क्लोज किया यहाँ पर, और यहाँ पर हमने एक मैसेज लिखा दिस इज अ पैराग्राफ, और उसके बाद हमने बॉडी को बंद कर दिया. ठीक है, तो ये आपका करेक्ट तरीका है काम करने का. गलत तरीका क्या हो सकता है कि भाई आप इसी चीज़ को इस तरह से डिफाइन करते हैं. हम इसको लिखेंगे बैड. बैड क्या है? आपने लिखा बॉडी, बॉडी क्लोज, और यहाँ पर आप इस तरह से इसको डिफाइन करते हैं. एरर कुछ नहीं है, बट इट्स नॉट लुक लाइक गुड. ठीक है, अगर आप सिंपल HTML की प्रैक्टिस करो तो अपर केस लिख लो, बट एक्चुअली क्या होता है ना, एक बार हैबिट अगर गलत की बन जाती है फिर आप वैसे ही चलाते हो. सो बेटर इसकी हमेशा सही अप्रोच का इस्तेमाल करें काम करने के लिए. नेक्स्ट, HR H3 H2 लिखेंगे. क्लोज ऑल HTML elements. In HTML you do not have to close all elements. For example, the पैराग्राफ का ले लो. P element. However, we strongly recommended closing all HTML elements
like this. एक मिनट दीजिएगा. चलिए. हम किसकी बात कर रहे थे? क्लोज ऑल HTML टैग्स के बारे में ना. तो इसका गुड एग्जांपल हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे. दिस इज अ गुड एग्जांपल. लाइक जैसे कि सेक्शन टैग हमारे पास. और एक काम करते हैं इसको ना, ये सब करना नहीं पड़ेगा खड़पच. आप टेक्स्ट एरिया वाला टैग उठा लो. उससे क्या होगा ना, जल्दी काम खत्म होगा. कहाँ गया टेक्स्ट एरिया? ये है. कहाँ लिखा था हमने? ये. तो इस मैटर को डिलीट करेंगे. बॉडी टैग डालते हैं, पैराग्राफ डालते हैं. दिस इज अ पैराग्राफ. तो इसमें क्या होगा ना, हमारा वो सब चीज़ें नहीं होती. तो ये हो गया. अच्छा, सेक्शन क्यों आ गया इसमें? सेक्शन की भी मैं नीड नहीं है. सेट आओ. इतने लिखा था ना, बॉडी दिस इज दिस. ठीक है. तो ये हो गया अपना परफेक्ट. तो 3-4 लाइन की हाइट है इसकी. इसी का गलत एग्जांपल क्या हो सकता है? इसको डिलीट करेंगे. टेक्स्ट एरिया एज इट इज कॉपी पेस्ट. चलो, तो ब्राउज़र पे ज़रा एक नज़र डालते हैं. और ये जावास्क्रिप्ट से VS कोड से चल रहा है, तो इसलिए आपको थोड़ा बड़ा दिखाएगा. तो आपने यहाँ से चलाना है इसको. तो एग्जैक्ट हाइट आ रही है अपनी यहाँ पर. तो ये बैड एग्जांपल, दिस गुड एग्जांपल. चलिए आगे आते हैं. फिर से इसकी कॉपी बनाएंगे.
और इस पार्ट के लिए हम यहाँ पर अगेन सॉरी करेक्ट एग्जांपल पिक करते हैं कि चलो तुम VS कोड से कर रहे हैं तो हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं मिडल वाले की। क्लीन अप करो भी चला, कैप्स लॉक ऑफ करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सेक्शन, एंटर करेंगे। सेक्शन के अंदर हम लोग लिखेंगे यहाँ से पैराग्राफ, दिस इज़ अ पैराग्राफ, और एक और हम लोग ले लेते हैं इस तरह से। ठीक है, क्लोजिंग ऑल HTML एलिमेंट्स लाइक दिस। तो ये स्टार्ट हुआ, देखो यहाँ क्लोज है, पैराग्राफ स्टार्ट हुआ, यहाँ क्लोज हो गया। इसका बैड एग्जांपल क्या बना सकते हैं हम लोग, यहाँ से करेंगे कॉपी, एंटर, सेलेक्ट, पेस्ट, और इसको यहाँ ले आइए। बैड एग्जांपल क्या है कि भाई हमने या तो इस तरह से क्लोज नहीं किया या हमने एंड का टैग ही नहीं डिफाइन किया। ठीक है, तो दिस इज़ अ बैड एग्जांपल। सो इसको बैड कर दो, ब्राउज़र में रीलोड। ठीक है, तो हाइट एक एक लाइन की बढ़ानी पड़ेगी आपको, ये 4 है तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट, HR H2 use lowercase attributes name। HTML allows mixing uppercase and lowercase letters in attributes names. However, we recommend using lowercase attribute names because तो हमने इसका रीज़न अभी यहाँ डिफाइन ऑलरेडी किया हुआ है, उसी को हम लोग एज इट इज़ यूज़ कर लेंगे। तो एक तो हुआ एलिमेंट के नेम में, अब हम लोग बात कर रहे हैं इन प्रॉपर्टीज़ की, एट्रीब्यूट्स। तो ये भी आपके अपर केस वगैरह नहीं होने चाहिए, मिक्सिंग नहीं चाहिए, लोअर केस ही लिखना है अपने को इसको भी। ठीक है, सो जैसे एग्जाम्पल, यहाँ जाके लिखते हैं href://https.google.com और यहाँ पे लिख देते हैं विजिट गूगल, इस तरह से। सो ये हमारा एक गुड एग्जांपल है। और इसी का बैड एग्जांपल अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो जो हमारा HREF है हम उसको कैपिटल कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये गलत वाला और ये सही मेथड। तो इसकी हाइट आप यहाँ से 2 कर लेंगे, परफेक्ट। नेक्स्ट ये आपका बन गया।
नेक्स्ट हमें कोड का ध्यान रखना है, जो हम लोग ये कोड लगाते हैं ना, ये इस चीज़ की बात करते हैं। ऑलवेज कोड attribute values. HTML allows attribute value without quotes. ठीक है, HTML बिना कोड के भी आपका चला देगा, बट क्या होगा कि जब एक एलिमेंट में एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स होंगे तब फेल हो जाएगा। तो उस कंडीशन आपको हर कोड लगाना ज़रूरी। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं मल्टीपल प्रॉपर्टीज चल रही हैं, तो चाहे हो या ना हो लेकिन हमें कोड डालना है। ठीक है, जैसे ALT हमारे पास नहीं होता, हम लोग ALT का कोड डाल के छोड़ देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि बिना कोड के भी चल जाता है, बट हमें चलाना नहीं है। ठीक है, however we recommend quoting attribute values because developers normally quote attribute values. Quoted values are easier to read. You must use quotes if the value contains spaces. ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पर देखते हो कई बार हमारे पास जो क्लास होती है बनी हुई या कोई एट्रीब्यूट है हमारे पास, ठीक है, तो वो दो नाम के अगर कोई है तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर दो नाम का कोई भी अगर आपके पास एट्रीब्यूट होगा तो आपको उस स्पेस को रन कराने के लिए कोड की रिक्वायरमेंट आएगी। तो जैसे एक गुड एग्जांपल हम लोग देखते हैं, यूएल टैग। हमने यहाँ पर टेबल का यूज़ किया है और एक क्लास हम लोग यहाँ पर कॉल कर देते हैं स्ट्रिप। लाइक दिस। अब बैड एग्जांपल क्या हो सकता है कि भाई आपने ये प्रॉपर्टी जो है वो बिना उसके कॉल करा दी इस तरह से। तो पहली चीज़ तो ये कि आपके पास यहाँ नीचे मल्टीपल हैं तो ये चलेगा ही नहीं, सिर्फ ये वाला आपका एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है, मल्टीपल और स्पेस भी है। सो यू मस्ट यूज़ कोड्स इफ़ द वैल्यू कंटेन स्पेस। अगर स्पेस है, एक साथ क्लास आपके एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो आपको इन्वर्टेड कोड का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर जो सबसे गलत एग्जाम्पल है, वेरी बैड, भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। वेरी बैड ये है, ठीक है, इस तरह से। और अगर मैं इसमें ये ना इंट्रोड्यूस करूं तो ये सिर्फ बैड है, और ये स्पेस के साथ केस में बिल्कुल ही गलत है। तो गुड एग्जांपल क्या है, कोट होना चाहिए। बैड एग्जांपल क्या है, कोट नहीं है, चल जाएगा, लेकिन ये तो बिल्कुल ही गलत है, वेरी बैड। ठीक है, क्योंकि इसमें स्पेस की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये चलेगा ही नहीं। नेक्स्ट, ऑलवेज स्पेसिफाई
ALT for alternate text, width and height for images. सो बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि विड्थ डाल देते हैं, हाइट नहीं लिखते हैं, है ना, तो काम तो हो जाएगा, इमेज प्रोफेशनल छोटी भी हो जाएगी. बट प्रॉब्लम कब आती है कि जब आपकी इमेज की लोडिंग स्लो होती है, नेट की स्पीड कम होगी, तो जो आपकी इमेज की हाइट नहीं है ना, उसकी जगह पर मैटर आ रहा होगा, और जैसी इमेज आएगी झटके से एकदम स्क्रीन हिलेगी यूज़र की, तो वो गलत होता है. तो इसलिए आपको इमेज की हाइट को भी साथ में ज़रूर से डिफाइन करना चाहिए. सो ऑलवेज स्पेसिफाइज दी, और ALT का तो मैंने आपको लास्ट क्लास में W3C के अंदर दिखा भी दिया है कि अगर ALT टैग एट्रीब्यूट नहीं होता है तो वार्निंग जनरेट होती है ना. ALT एट्रीब्यूट फॉर images. This attribute is important if the image for some reason cannot be displayed. Also, always define the width and height of images. This reduces flickering because the browser can reserve space for the image before loading. तो जब तक इमेज नहीं आ जाएगा तो ब्राउज़र आपका डोम में उतनी जगह खाली रखेगा, तो जब इमेज आएगी तो कंटेंट हिलेगा नहीं, नहीं तो एकदम झटके से कंटेंट नीचे आ जाएगा जैसे इमेज आएगा आपका. सो इसका गुड बैड एग्जांपल बना देते हैं. चलिए समझ क्या रखते हैं, IMG इमेजेस स्लैश कोई भी आप एक इमेज ले लीजिए इस तरह से. ALT में सेलफोन हमने कॉल कर दिया यहाँ पर. अगर आप HTML एट्रीब्यूट का यूज़ करें तो विड्थ हाइट लिखेंगे, अगर आप स्टाइल का यूज़ करें तो इनलाइन स्टाइल एट्रीब्यूट इक्वल टू विड्थ हाइट जो भी आप रखना चाहते हैं वो डिफाइन कर देंगे. सो अभी मैं इसको यहाँ पर क्या करता हूँ, इस URL को, या फिर आप यहाँ जाइए, सॉरी यहाँ जाइए, इसकी विड्थ हाइट कितनी 600 बाई 400. लाइक दिस. तो इस तरह से आप इसका सही तरीका यूज़ करोगे. दूसरा बैड एग्जांपल में हम लोग जाते हैं और इसको हम लोग देखेंगे. यहाँ पर हमने लिखा है यहाँ पर जाके इमेज का नेम, और हमने इनमें से कुछ भी डिफाइन नहीं किया हुआ है, तो ये आपका बैड एग्जांपल बनता है इसका. नेक्स्ट, अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, स्पेस वगैरह का बीच में ध्यान नहीं रखते हैं, तो क्या लिखेंगे, स्पेसिस एंड इक्वल्स साइंस. HTML allows spaces around equal signs, but space less is easier to read and groups entities
better together. हाँ जी, तो इसका गुड बैड बना लो. ऑलराइट, तो फॉर एग्जांपल हम लोग एक्सटर्नल सी को कॉल करने के लिए लिखते हैं लिंक href. सो यहाँ पर हम लोग जाके लिखेंगे एग्जाम्पल स्टाइल डॉट सी एस एस. अब इसका बैड एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि भाई हमने इसको लिखा लेकिन आपने इसके यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस लगा दी इस तरह से, तो क्या होगा ना, ये चलेगा नहीं आपका. ठीक है, अब ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आउटपुट पे आपको. तो इस चीज़ का ध्यान रखना है. आपने एट्रीब्यूट और वैल्यू लिखने के बाद में स्पेस लगाना होता है, बीच में नहीं लगाना होता. अगर ऐसा लगा दोगे तो ये नहीं चलेगा. नेक्स्ट, avoid long code lines. When using an HTML editor, it is not convenient to scroll right and left to read the HTML code. Try to avoid too long code lines. चलिए नेक्स्ट, ब्लैंक लाइन एंड इंडेंटेशन. अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि जो काम मार्जिन पैडिंग से लेना चाहिए CSS में, वो लोग BR लगा लगा के लाइनों में गैप बनाते हैं. ये भी आपके डोम को लोड होने में ज़्यादा टाइम लगाती हैं चीज़ें. सो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, डू नॉट ऐड ब्लैंक लाइन्स, स्पेसेस और इंडेंटेशन without a reason. For readability, add blank lines to separate large or logical code blocks. For readability, add two spaces of indentation. Do not use the tab की. तो आउटपुट ब्राउज़र में जब लोग लिख रहे होते हैं वैसे तो एक्सेप्ट होता ही नहीं है, तो आपने टैब को अवॉइड करना है. आपको अगर कहीं ज़्यादा क्लियरिटी चाहिए बीच में तो या तो डबल स्पेस लगा लो, नहीं तो मोनो स्पेस फॉन्ट होते हैं ना अपने, उनका इस्तेमाल करो ज़्यादा कोड को क्लियर दिखाने के लिए.
सो इन चीज़ों का हमने ध्यान रखना होता है। चलिए गुड एग्जांपल देखेंगे। सो ये अपने पास जैसे कि एक टेक्स्ट एरिया अवेलेबल है, हमने यहाँ पर जाकर डिफाइन किया बॉडी टैग, बॉडी के अंदर हमने डिफाइन किया h1 टैग, और यहाँ पर हमने लिख दिया हेडिंग। ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा दिस इज़ अ पैराग्राफ, और यहाँ लिख देते हैं h2, दिस इज़ अ सब हेडिंग। ठीक है जी, दिस इज सब हेडिंग। इस तरह से तो मान लो आपने बॉडी लिखा, बॉडी में h1 लिखा, यहाँ पर आपने स्पेस लगा दिया, h2 इसको एक साथ ले लिया आपने, फिर यहाँ पर आपने दिस इज सब हेडिंग कर दिया, फिर आपने यहाँ स्पेस लगा दिया, अपने यहाँ स्पेस लगा दिया, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आउटपुट में अगर आप चाह रहे हो कि इनके बीच में स्पेस में, तो आपने बी आर भर दिया यहाँ पर, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, सो ये है अपना गुड एग्जाम्पल। और इसमें टोटल कितनी लाइन कंज्यूम्स हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कला बना दो आप इसको। ये हमने 14 लाइंस का डिफाइन कर दिया। आप चाहो तो इसमें लॉरेम इप्सम लिख सकते हो, या डिफ़ॉल्ट भी छोड़ सकते हो। अब देखो इसमें कोड कितना क्लियर हमें दिखाई दे रहा है। अब गलत कहाँ हो जाता है कि भाई जैसे मान लो आपने इसको लिया, यहाँ गए और हमने सब चिपका दिया एक दूसरे में, तो इसकी रीडेबिलिटी देखो, इसकी रीडेबिलिटी देखो, दोनों डिफरेंस पता चल रहा है। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आप ब्लैंक स्पेस डालो, लेकिन फालतू के बी आर से ये चीज़ नहीं बनानी हमने, है ना। तो ये चीज़, अब जैसे टेबल अगर हमें बनानी हो एग्जाम्पल के लिए, तो टेबल टैग होता है, टेबल में क्या होता है टीआर, टीआर में क्या होता है टीडी। तो यहाँ पर जैसे चलो हेडिंग ले लो, कोई बात नहीं, नेम ले लो, डिस्क्रिप्शन ले लो, फिर से हम लोग एक नया टीआर इंट्रोड्यूस करेंगे, नेम यहाँ पर डिफाइन कर दो टीडी के अंदर, डिस्क्रिप्शन डिफाइन कर दो, नेम 1, डिस्क्रिप्शन गोज हेयर। ठीक है, तो इस तरह से आप एक टेबल का क्लियर स्ट्रक्चर बना, तो आप इसको बोलते हैं इंडेंसेशन, यानी कि ये जो गैप आप देख रहे हैं इस तरह से। इसी तरह से आपको लिस्ट का एग्जांपल देखना हो, क्या लिखते हैं हम लोग, यूएल, यूएल में क्या था एल आई। तो यहाँ पर जैसे हम लोग देते हैं आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, तो ये क्या बनेगा गुड लिस्ट एग्जाम्पल। यहाँ पर आपको हाइट थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी।
5 लाइन का कोड है अपना 6 परफेक्ट। क्या गड़बड़ है? गुड टेबल एग्जाम्पल। इसके बाद है बैड वाला एग्जाम्पल। चलिए नेक्स्ट देखेंगे टाइटल टैग, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेवर स्किप योर टाइटल टैग। HR H2 टाइटल एलिमेंट लिखेंगे हम लोग %LT एंड GT। The title element is required in HTML. The contents of a page title is very important for search engine ऑप्टिमाइजेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, SEO। The page title is used by search engine algorithm to decide the order when listing pages in search results। The title element, UL tag, LI tag defines a title in the browser toolbar, provides a title for the page when it is added to favorites। फेवरेट मतलब बुकमार्क जो लोग बनाते हैं। डिस्प्लेस a title for the page in search engine results। So try to make the title as
accurate and meaningful as possible. So कॉपी करेंगे यहाँ से, डिफाइन करेंगे इसको, टाइटल टैग जो भी आप यहाँ पर डिफाइन करना चाहें, योर पेज टाइटल गोज हियर। तो इस तरह से हम लोग अपना टाइटल डिफाइन करते हैं। इसकी हाइट को कम कर दीजिए, 2 लाइन की हाइट रह जाएगी इसकी। तो स्टैटिक साइट में तो हर एक पेज पर टाइटल होना ही चाहिए। डायनामिक साइट में क्या होता है, टाइटल भी डायनामिक होता है। मतलब अगर आपने टी शर्ट पर क्लिक हो तो टाइटल टी शर्ट हो जाएगा, अगर आपने मिक्सर जूसर पर क्लिक हो तो टाइटल मिक्सर जूसर हो जाएगा। तो हम लोग डायनामिक साइट में डायनामिकली बैकएंड से पुल करते हैं अपने पेज के टाइटल को भी, कि क्या टाइटल रहेगा अपने पेज का। तो इस तरह से ये सारे हमारे डूज एंड डोंट्स हैं कि किस तरह से अपने मैटर को सही और गलत क्या है। ठीक है, तो आपको ये क्लैरिटी होना ज़रूरी है कि हम क्या सही चला रहे हैं, क्या गलत चला रहे हैं। इसका एक दो चीज़ें और हैं, बाकी तो वैसे तो ये नेक्स्ट क्लास में जाएगा। जैसे H2 ओमिटिंग HTML and body. An HTML page will validate without the HTML and body tags। तो बिना बॉडी और HTML टैग के आपका पेज वैलिडेट हो। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ जाइए, एग्जाम्पल बनाइए इसका एक H3 एग्जाम्पल और हेलो। डॉक टाइप HTML, हेड टाइटल, पेज टाइटल गोज हेयर TITLE। और इसके बाद में आपने बॉडी डिफाइन नहीं किया, आपने डायरेक्ट यहाँ जाके H1 टैग का इस्तेमाल किया। दिस इज HEADING एंड दिस इज अ पैराग्राफ। तो जब हम लोग डॉक टाइप लगाते हैं ना, तो आपने नोटिस किया होगा इधर इसके बाद में HTML टैग फिर से भी आता है दोबारा। ठीक है, अब ये हमने गायब कर दिया और हमने एक बॉडी गायब कर दिया। अब ज़रा इसको देखेंगे, इसका आउटपुट हमारा क्या बनेगा। टेक्स्ट एरिया के बाद में लाके इसको आपने कॉल कर लेना है इस तरह से, और ट्राई करके देखेंगे कि इसका आउटपुट क्या बनता है। तो फाइल को ओपन करिए, सेव एज कीजिए, ट्राई HTML सिंटैक्स नो बॉडी, नो बॉडी, कॉपी, और इसको अपन रिप्लेस कर लेंगे इधर। सो हमने जो ये मैटर यहाँ लिखा है इतना, इसको आपने कॉपी करके यहाँ लेके आना है और इस तरह से डिफाइन करके छोड़ देना है। तो हमारे पास हेड है, हेड के अंदर टाइटल है, और इसको कर देंगे क्लोज, यहाँ से करेंगे सेव, यहाँ जाएंगे करेंगे रीलोड, और इसके
इसकी हाइट को थोड़ा बढ़ाइए, तो 1 2 3 4 5 6 7। अगर एन एग्जाम्पल, तो देखो आउटपुट आ रहा है, तो चल जाता है बट करना नहीं है, रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है, इस तरह से। हाँ बताओ। वो रिएक्ट का ही पूछना था सर। रिएक्ट, हाँ, बच्चे फ्री हो गए हैं क्रिएटिव माइंड से, ठीक है, तो हम कर सकते हैं उसको। तो एक डेट बता दो सर, फिर मैं उससे स्टार्ट करूँ। कर दो, नेक्स्ट मंथ में लॉन्च कर लो, ये कब, एक सेकेंड, 2 तारीख से कर दो। 2 से कर दूँ? हाँ ठीक है।